तो दोस्तों आपका स्वागत है आज की इस ट्रेनिंग सेशन में। तो ध्यान रहे, देखिए कि जो सफल इंसान होता है, क्योंकि हम सबका मकसद एक ही है, हम सबको एक सफल इंसान बनना है। जिंदगी में हम लोग कामयाबी चाहते हैं। हम लोग आज इस सेक्टर में आए हैं। हर व्यक्ति का ज्वाइन होने के बाद एक ही मकसद रहता है कि मुझे कामयाब होना है, मुझे कैसे ना कैसे डायमंडशिप तक पहुंचना है। क्योंकि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही सपना होता है, डायमंडशिप। डायमंडशिप डायमंडशिप डायमंडशिप, कैसे मैं डायमंडशिप में पहुंचूं। हर व्यक्ति का लक्ष्य है डायमंडशिप। लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर डायमंड बनना है, अगर कामयाब इंसान बनना है, तो आपको एक चीज समझ आ जाना चाहिए कि जो कामयाब व्यक्ति होते हैं, जो सफल व्यक्ति होते हैं, वो कोई नया काम नहीं करते। बस वो जो काम है उसको नए तरीके से करते हैं। उनका तरीका बदल जाता है, क्योंकि तरीका जिस दिन बदल गया उस दिन टेस्ट बदल जाएगा। तरीका बदलने की जरूरत है। आप एक चीज देखिए, हम खाना अगर घर में खाते हैं उसका टेस्ट अलग होता है। खाना अगर होटल में खाया जाए उसका टेस्ट अलग होता है। खाना अगर ढाबे में खाया जाए उसका टेस्ट और चेंज होता है। खाना अगर रेस्टोरेंट में खाया जाए उसका टेस्ट और ज्यादा चेंज होता है। डिपेंड करता है कि किसी भी जगह आप जाते हैं तो वहां जो बनाने की जो प्रक्रिया है, बनाने का जो तरीका है, जो तरीके बदलते हैं, तरीके बदलने से टेस्ट बदल जाता है। तो कामयाब व्यक्ति क्या करता है? कामयाब व्यक्ति भी चीजों को अलग तरीके से करता है। आपको समझ आ जाना चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूं कि जब हम लोग कोई भी कपड़ा पहनते हैं, पहले कपड़ा क्या होता है? वो कपड़ा पहले प्लेन होता है, बिल्कुल वो थान होती है उसकी। फिर वो ग्राहक के ऊपर निर्भर करता है कि उसका वो पैंट कैसी बनाए, उसका वो शर्ट कैसा बनाए। वो डिपेंड करता है फिर बनाने पे, क्योंकि जैसा वो बनता है फिर वो वैसा दिख के सामने आता है। तो आपको समझने की जरूरत है कि तरीके ही डिसाइड करते हैं कि हमारी कामयाबी कैसे होगी। और ध्यान रहे कि जब हम किसी व्यक्ति को बिजनेस में लाते हैं, कई लोग एक सोच के साथ जाते हैं कि ये व्यक्ति जो आ रहा है, जिसको मैं आज ज्वाइन करा रहा हूं, वो उसको सिर्फ एक सेल समझता है, अपना 1,000 रुपए का चेक समझता है। सोच सोच में फर्क है। कई व्यक्ति होते हैं कि जब भी कोई सेल आती है उसको सिर्फ एक सेल समझा जाता है और उसको सिर्फ अपना 1,000 का चेक समझा जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसको एक सेल नहीं समझते, वो उसको एक डायमंड समझते हैं। हमें सामने वाले को एक सेल नहीं समझना है। हम यहाँ पे कोई एक सेल क्लोज करने नहीं गए। हम यहाँ पे एक रिश्ता बनाते हैं, एक रिश्ता जो हमारा जिंदगी भर चले। क्योंकि अगर आप उसे एक सेल समझोगे, अगर आप उसको सिर्फ एक सेल समझोगे, तो आप 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं कमाओगे। लेकिन अगर आप उसको फ्यूचर समझोगे, अगर आप उसको डायमंड समझोगे, अगर आप उसके साथ एक अच्छा रिश्ता समझोगे, तो आप उसी एक व्यक्ति के माध्यम से 1,000 से शुरू होगा, पता नहीं कितने करोड़ तक जाएगा, ना ये आपको मालूम है ना मुझे मालूम है। बस समझ की बात है कि याद रहे, आज के बाद जब भी हम जहां भी जाएं, जिस भी व्यक्ति को बिजनेस में लाएं, तो हमारा मकसद एक ही होना चाहिए कि ये मेरा भविष्य का डायमंड है। इसको इतने प्यार से आपको सहज के रखना पड़ेगा, संजो के रखना पड़ेगा। ध्यान रहिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया चीज है। और हर वो चीज जो आप जानते हैं, हर वो चीज जिसे आप जानते हैं, आपका काम है उसे अपने लोगों को देना। कई लोग सोच रहे हैं ये चीज सिर्फ मेरे पास है। अरे मेरे भाई, जितना घिसोगे उतना चमकोगे, जितना बांटोगे उतना ये बढ़ेगा। ज्ञान है, ये कोई खाने की चीज नहीं है कि थाली में अगर 2 लोग बैठेंगे तो आधा आधा हो जाएगा, अगर 4 लोग बैठेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके सबको मिलेगा। ये वो चीज नहीं है। आपको समझ आना चाहिए, ये ज्ञान है। जितना जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। पत्थर जितना टकराएगा चिंगारियां उतनी आएगी। आपको समझ आ जाना चाहिए, ये ज्ञान है। इस ज्ञान रूपी सागर को जितना फैलाओगे मेरे दोस्त, उतना फैलेगा। तो हर वो चीज जो आपको आती है वो आपकी टीम को आनी चाहिए। हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात आपकी टीम को आनी चाहिए। क्योंकि याद रहे मेरे दोस्त कि आसान कुछ भी नहीं है। जब तक जो चीज सीखी ना जाए तब तक वो आसान है ही नहीं। सोच के देखिए, लोगों को एक वक्त लगता था यार पता नहीं लोग उड़ के कैसे जाते होंगे। जब जहाज आया, लोगों ने सीखा, चलाना सीखा और उड़ के भी जाना शुरू किया।
लोगों को पता नहीं था, लोगों को एक सपना था, पता नहीं कैसे होगा। जब लाइट का निर्माण हुआ, जब बल्ब का निर्माण हुआ, तो 1000 बार वो फेल हुआ था। 1000 बार फेल होने के बाद तब जाके एक बल्ब का निर्माण हुआ, आविष्कार हुआ, जिसके बाद आज बल्ब बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, आसान काम है। पता नहीं कितनी कंपनियां आ गई, लेकिन याद रहे कि जब तक जो चीज आती नहीं हो तब तक मुश्किल है, और एक बार आ गई उसके बाद वो आसान है। आप ड्राइविंग लेके चलो, जब हमको ड्राइविंग नहीं आती थी, हम किसी को गाड़ी चलाते हुए देखते थे, हम हैरान होते थे कि यार एक आदमी कैसे चला लेता है। कई तो एक हाथ से ही गाड़ी चला लेते हैं, एक ही हाथ से गाड़ी घुमा रहे हैं। अरे मेरे भाई, जब आप सीख लोगे तो आप भी एक हाथ से चलाओगे, आप फोन करते करते चलाओगे, क्योंकि सीखने के बाद हर चीज आसान होती है। लेकिन याद रहे, वो प्रैक्टिस आपको ऐसी करनी पड़ेगी, वो परफेक्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जहां से आप उन चीजों को अच्छे से सीख सको। इसलिए ध्यान देना है, हर वो चीज अपनी टीम को सिखानी है। बी अ गुड लीडर, आप बी अ गुड ट्रेनर। अच्छा लीडर बनना है, अच्छा ट्रेनर बनना है, क्योंकि सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि याद रहे मेरे भाई, आप जो चीज सिखाओगे वो जन्म जन्मांतर तक रहेगी। वो मतलब रहना ही रहना है, जब तक बंदा धरती पे, वो सीखा हुआ जो चीज है वो उसके साथ रहना ही रहना है, वो हटेगा नहीं मेरे भाई। एक बार आप ड्राइविंग सीख लो, आप ड्राइविंग भूल नहीं जाओगे, और एक बार जो आपने सिखा दी वो भूला नहीं जाएगा। आपको समझने की जरूरत है, आपको एक अच्छा ट्रेनर बनने की जरूरत है। अपने एसोसिएट को रेगुलर समझाइए, हमेशा समझाने की जरूरत है। कई लोग सोचते हैं एक बार समझा दिया, एक बार समझाने से चीजें आसान हो गई, खत्म हो गई, लेकिन एक बार समझाने से चीजें खत्म नहीं होती है। आपको रेगुलर समझाना पड़ेगा, हर वो चीज रेगुलर समझानी पड़ेगी, उनको हर तरह की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, चाहे वो क्लासरूम की ट्रेनिंग हो, चाहे वो फिर आपके फील्ड की ट्रेनिंग हो। क्लासरूम के ट्रेनिंग कैसे होता है? क्लासरूम का ट्रेनिंग होता है कि जैसे कि अगर हम हॉल में कोई प्रेजेंटेशन देंगे या हॉल में कोई ट्रेनिंग देंगे, तो हमें कैसे बात करनी है, या फिर हम कैसे हम उस व्यक्ति को समझाएं, क्या वो सारी चीजें हैं जहां से वह व्यक्ति इन्फ्लुएंस होगा, प्रभावित होगा और हमारे बिजनेस में आएगा। और दूसरा होता है फील्ड ट्रेनिंग, कि आदमी जाएगा, लोगों से घर घर में जाके मिलेगा, तो क्या बातें होंगी, क्या क्या सवाल जवाब होंगे, तो हर वो चीज आनी चाहिए, हर वो चीज। और इस पे भी मैं ट्रेनिंग दूंगा कि क्या क्या सवाल आते हैं, मैं ये ट्रेनिंग भी आपके लिए बहुत जल्दी लाने वाला हूं। लेकिन आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपको करना क्या है। अच्छा ट्रेनर बनना है, सिखाने की कोशिश करो, जितना सिखाओगे उतना कमाओगे। सीखना, सिखाना, पैसा कमाना, ये चीजें हैं, दो चीजें याद रखिए। सीखना है, सिखाना है। सीखना है, सिखाना है। सीखना है, सिखाना है। सीखो सिखाओ, सीखो सिखाओ, और ढेर सारा पैसा कमाओ। लोग सीखना नहीं चाहते हैं। अब जिसने सीखा नहीं वो सिखाएगा क्या? इसलिए ध्यान रहे, सीखना भी है और सिखाना भी है। सीखना, सिखाना, ढेर पैसा कमाना। और याद रखिए कि हमेशा जो आपकी टीम है, उनके जो बिजनेस प्लान वो करते हैं, वो जो फॉलो करते हैं, वो ऑब्जर्व करने की जरूरत है, यानी कि उसमें नजर रखने की जरूरत है कि भाई अगर मेरा व्यक्ति, अगर मेरा लीडर 5 प्लान दे रहा है, तो 5 प्लान में कितनी सेल कन्वर्ट हो रही, क्योंकि कन्वर्जन रेशियो इंपॉर्टेंट है। हमारा मकसद प्लान देना नहीं है, हम कोई प्रवक्ता नहीं है कि खाली हमें अपनी बात रखनी है। अरे मेरे भाई, बात नहीं रखनी है, बात के साथ साथ उस व्यक्ति को बिजनेस में भी तो लाना है। इस चीज को समझने की जरूरत है। तो प्लान फॉलोअप जो होते हैं उनको ऑब्जर्व करिए। देखिए आपका लीडर अगर फील्ड में जा रहा है, अगर फील्ड में जा रहा है तो क्या हो रहा है, कितनी सेल्स वो कन्वर्ट कर पा रहा है, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अपने लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यार हमने देखा, जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो माँ बाप ऑब्जर्व करते थे, टीचर से बात करते थे कि मेरा बच्चा पढ़ने में कैसा। आप लोग भी करते होंगे, जब पीटीएम होता है, पेरेंट्स टीचर मीट जब होता है, आप स्कूल में जाते होंगे तो आप भी बात करते हो कि मेरा बच्चा पढ़ने में कैसा है, क्योंकि ऑब्जर्व करना पड़ेगा चीजों को। खाली बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिला दिया, आप भाई टीचर की मैट्रिक है ना, ऐसा नहीं चलता। आपका काम है ऑब्जर्व करना, देखना वो किन किन आदतों में लिप्त है, लीन है,
तो वही बात बिजनेस की है कि भाई प्लान ठीक है, फॉलोअप ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या वो प्लान फॉलोअप के अकॉर्डिंग क्या सेल्स कन्वर्ट हो पा रही है? इसलिए ध्यान से अपने लोगों को ऑब्जर्व करना सीखिए और उनको एनकरेज करिए, उनके अंदर साहस भरिए। आप सिर्फ उनके अंदर जोश भर सकते हैं, जोश ही आप भर सकते हैं। उनके अंदर वो जोश भरिए, उनका एनकरेज करिए कि आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों में देखता हूं, अगर टीम के लोग अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं तो उनको बोलते हैं कि भाई तेरे से ना हो पाएगा। अब बताइए, ऐसी बात अगर आप करोगे तो क्या उस आदमी का मोटिवेशन लेवल रहेगा? क्या उसके अंदर वो ऊर्जा रहेगी? सब खत्म हो जाएगी। इसे समझने की जरूरत है। अपने लोगों को हमेशा उत्साहित करिए, इंकरेज करिए। हमेशा अपने लीडर को इंडिपेंडेंट बनाइए। इंडिपेंडेंट में क्या होता है, लीडर जो है खुल के सामने आता है, खुल के सामने आता है, लेकिन उनको ऑब्जर्व करने की भी जरूरत है। अगर आप उनको ऑब्जर्व करोगे तो चीजें बहुत आसान है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हमेशा रहेगी। बच्चा अगर बाप बनेगा, अगर आपका बेटा किसी दिन अपने बच्चे का बाप बन गया, भाई आप तो उसके भी बाप है ना, आप तो दादा हुए, इसलिए आपको समझने की जरूरत है। तो भाई दादा तो बच्चे को भी देखता है, उसके बच्चे को भी देखता है, तो ऑब्जर्वेशन तो चलती रहती है। तो लेकिन ध्यान रहे कि बच्चे को इंडिपेंडेंट तो बनाना है, लेकिन उसका बाप बने रहना है। पता चला आपने वो हाथ हटा दिया तो बच्चा कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए समझने की जरूरत है। और ये याद रखिए, जब भी आप किसी को इंडिपेंडेंट बनाओगे, उसके अंदर का हुनर निखर के आएगा। कोशिश करिए उनको इंडिपेंडेंट बनाने की। अब मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक बार क्या हुआ, एक बार क्या मतलब, ये मैंने कई बार देखा है कि मेरा जो बचपन है, मैंने बचपन में हर वो चीज देखी है, हर वो काम किए हैं जो एक किसान करता है, जो एक गांव का व्यक्ति करता है। मैंने हर सारे काम किए, हर वो काम जिसको कहते हैं, हर वो काम मैंने किया है। मैंने मुर्गे भी पाले थे, मैंने भेड़ भी पाली थी, बकरियां भी पाली थी, गाय बैल भी पाले थे, मैंने सारे काम किए। मैं हल भी चलाता था, मैं गोबर भी निकालता था, सारे वो हर वो काम किए। तो चीजों को मैं ऑब्जर्व करता था, लेकिन ऑब्जर्व नहीं होती थी वो सिर्फ क्या होता था, सिर्फ मालूम होता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ बदलते बदलते अब मैं उन चीजों को महसूस कर रहा हूं कि मैंने जितनी भी चीजें बचपन में की थी, वो कहीं ना कहीं मुझे लेसन देती है, एक सबक देती है, एक मेरे को एक संदेश देती है। अभी जो मैंने आपको एक लाइन बताई कि अपने लीडर को इंडिपेंडेंट बनाइए, अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं कि जिन्हें शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे, उनके साथ एक घटा होगा, उन्होंने देखा होगा कि मैंने ना बचपन में मुर्गे पाले थे। जब मैं मुर्गे पाले थे, जब मैंने मुर्गों का एक बड़ा सा मेरे पास वो रहता था, बाड़ा था, उसमें बहुत सारे मुर्गे रहते थे, 25 30 50 मुर्गे हमेशा रहते। तो मैंने एक बात वहां पे नोटिस की है हमेशा, वो ये होता था कि कई बार क्या होता था, उस झुंड में, मुर्गों के झुंड में बड़ा मुर्गा होता था और बाकी छोटे छोटे मुर्गे भी रहते थे, जो नए नए मतलब जवान मुर्गे जो होने वाले हैं। तो जब तक वो बड़ा मुर्गा है, तो बाकी जो मुर्गे थे, छोटे छोटे मुर्गे थे जो उनसे डरते थे, बड़े वाले मुर्गे से, तो वो एक छोटा सा अपना जो था ना आकार, जो उनका आकार था, वो बिल्कुल छोटा सा रहता था। लेकिन मैंने कई बार देखा, जब उस बड़े मुर्गे को हम हटा देते थे या फिर उसको काट दिया या बेच दिया, कुछ भी करके, जब वो बड़ा मुर्गा हट गया, जो मेन लीडर था, जब वो हट जाता था, तो बाकी के जो छोटे छोटे मुर्गे थे ना, एकदम उनका साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाता था, उनके एकदम साइज बढ़ जाता था, क्योंकि उनको पता था कि अब तो मैं इंडिपेंडेंट हूं। अब आप सोच के देखिए, आप जितने भी लोग हैं, जितने भी देख पा रहे होंगे, मुझे सुन पा रहे हैं, उन्होंने अगर इस चीज को महसूस किया, वो एकदम जरा अपने फ्लैशबैक, वो पुराने वाली लाइफ में जाइए और सोच के देखिए, क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है। जब बड़े मुर्गा कट जाता है, तो बाकी जो नया मुर्गा जो छोटा सा आकार में था, एकदम अपना साइज बढ़ा देता है। उसको लगता है यार अब तो मैं ही मैं हूं। इसलिए ध्यान रहे, अपने लीडर को इंडिपेंडेंट बनाइए, दबा के मत रखिए। कई लोग दबाने का काम करते हैं। अरे मेरे दोस्त, आपका लीडर है यार, जितना इंडिपेंडेंट होगा, जितना अच्छे से काम होगा, जितना बढ़िया लीडर बनेगा, नाम तो आप ही का होगा। बच्चा जितना बड़ा होगा, बच्चा जितना नाम कमाएगा, यार आएगा तो आप ही का नाम। स्टेज में जब जाएगा तो आपके बारे में ही तो बताएगा, स्टेज में जब चिल्लाएगा तो आप ही का तो नाम लेगा। इसलिए हमेशा उन्हें इंडिपेंडेंट बनाइए। और ध्यान रहे, दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं
चाहे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वो उसमें भी कमियां निकालते हैं, उसमें भी उनको कमियां नजर आती है। अरे इसमें ऐसा हो गया, इसमें वैसा हो गया, अगर ऐसा हो जाता तो वैसा होता, अगर वैसा होता तो ऐसा होता। वो हर चीज में कमियां निकालेगा। लेकिन कई लोग होते हैं जो बोलते हैं आशावादी और निराशावादी। जो निराशावादी वो हर अपॉर्चुनिटी में भी कमियां खोजेगा, और जो आशावादी होता है वो हर तकलीफ में भी उसको क्या नजर आएगा, अपॉर्चुनिटी नजर आएगी कि यार ये तकलीफ आई है तो इस तकलीफ में कुछ ना कुछ तो है खास। क्योंकि मेरे भाई जब तक टकराओगे नहीं चिंगारी खाक निकलेगी क्या। आपको समझने की जरूरत है, टकराना जरूरी है, प्रॉब्लम्स का आना जरूरी है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। दो किस्म के लोग हैं, अब आप पे निर्भर करता है आप कैसे बनना चाहते हो। ध्यान से देखिए, जहां पे लिखा है, एक व्यक्ति बोलता है यार तो मरा है, और दूसरा व्यक्ति बोलता है कि नहीं यार ये अभी जिंदा है, आधा जिंदा है, इसके अंदर जान है। तो वो चीजें आपको समझने की जरूरत है। अपॉर्चुनिटी देखिए, तकलीफ में आती है तो अपॉर्चुनिटी देखिए। आप एक बात बताइए, आज कल जो प्रॉब्लम चल रही है विश्व की, बोलते महामारी, वैश्विक महामारी के रूप में है। अब बताइए भाई, प्रॉब्लम तो बहुत है, लेकिन इस प्रॉब्लम ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। हमें ऑनलाइन एक दूसरे से टच करना सिखा दिया। कहां हम ऐसे बात कर पाते थे, नहीं कर पाते। लेकिन याद रहे, हर दिक्कत में कहीं ना कहीं कुछ छुपा है, एक मैसेज छुपा है। उस मैसेज को आपको समझने की जरूरत है। पॉजिटिव थिंकर बनना है, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। दिमाग में अगर नेगेटिव थॉट्स है, दिमाग में अगर कुछ ऊट पटांग चीजें चल रही है, तो रिजल्ट भी ऊट पटांग आए। क्योंकि बोए पेड़ बबूल का खजूर कहां से होवे, बोए पेड़ बबूल का तो मेरे भाई आम कहां से होगा, सेब कहां से, जब आपने खजूरी बोया हुआ। इसे ध्यान रहे कि आप जो बोएंगे आप उसी को काटेंगे। हमेशा पॉजिटिव सोचिए और कोशिश करिए अपनी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदलिए। प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदलना पड़ेगा। यार मेरे भाई, ऐसा नहीं चलता कि चित भी आपकी पट भी आपका, ऐसा कभी नहीं होता है। सीधा संसार कहीं नहीं है, सीधा संसार के कोई फायदे नहीं है। जब मैं एक चीज सोचता था, जब मैं छोटा था, मैंने यार हमारे यहाँ तो साला पहाड़ है। जब मैं अपने पापा के साथ, जब मेरे पापा फौज में थे, हम जाते थे, देखते थे बड़ा प्लेन है, यार काश हमारा भी ऐसा प्लेन होता। अब एक चीज समझ आ रही है, प्लेन वाला हिमाचल के लिए तरसता है, पहाड़ियों के लिए तरसता है, और पहाड़ी वाला प्लेन के लिए तरसता था। लेकिन एक चीज याद है कि जो पहाड़ियों में जो मजा है, ठीक है, वो प्लेन में मजा नहीं। पहाड़ के अपने मजे हैं। आजकल प्लेन वालों की हालत खराब है, आप समझ पा रहे होंगे कि इतनी गर्मी होती है, इतने हालत खराब होती है, लेकिन हमारे पहाड़ में सब चीज मस्त चल रहा है। हाँ, थोड़ी दिक्कतें रहती है, लेकिन हाँ अपॉर्चुनिटी भी है, थोड़ी प्रॉब्लम्स भी है, ये दोनों साथ चलता है। एक सीधा संसार नहीं मिलेगा आपको, दिक्कतें आएंगी। दिक्कतों का जिंदगी भर हमारे से लेना देना रहेगा, दिक्कतें हटेगी नहीं। और आप सोचोगे दिक्कतें रहेंगी नहीं, डायमंड बनने के बाद नहीं रहेंगी, अरे रहेंगी। डायमंड बनने के बाद तो और बढ़िया आएगी। जब हम छोटे थे तो प्रॉब्लम छोटी आती थी, जब हम बड़े हो गए तो प्रॉब्लम बड़ी आती है। याद रहे, समय के साथ साथ प्रॉब्लम्स बदलती रहती है। अगर आप एक चीज है, अगर आप बिजनेस में है, अगर आप ये कहते हैं कि यार मैं क्या कर सकता हूं, तो मेरे भाई अगर आपने ये कर दिया, कह दिया कि मैं क्या कर सकता हूं, तो आप कुछ है ही नहीं है, आप तो बिजनेस के लिए बने नहीं है। तो इसका मतलब है मेरे दोस्त, आप एक बड़े लल्लू हैं। आप लल्लू लाल हैं। बिजनेस में ये नहीं बोलना होता कि मैं क्या कर सकता हूँ जी, अभी इस समय ऐसा हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ सर, सर ऐसा हो गया, आज मैं इतना ये कर दिया, इतने प्लान दे दिए, लेकिन इतना नहीं हो पा रहा है सर, मैं बताइए मैं क्या करूं। अरे मैं क्या करूं, हम इसलिए थोड़ा ना आए थे बिजनेस में कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अरे आपको ये बोलना चाहिए सर मैं क्या कर सकता हूं। अब तो सर मैं, आप बताइए सर मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या ऐसा करूं, आप बताइए तो सही, मैं सब चीज करने को तैयार, बोलो तो सही सर। लेकिन अगर आप बोलेंगे मैं क्या करूं सर, यार आपको समझने की जरूरत है, ये दोनों ही चीजें, लाइन एक ही है कि मैं क्या करूं। एक दूसरा अगर इसमें देखो कि मैं क्या करूं, दोनों लाइन एक ही है, लेकिन दोनों के मायने अलग है। एक आता है कि एक लल्लू है कि मैं क्या करूं, एक बोलता है कि सर मैं क्या करूं, आप बताइए तो सही, ऐसा क्या करूं कि मैं धमाका करूं, ऐसा क्या करूं कि मैं टारगेट निकालूं, ऐसा क्या करूं मैं अपने लोगों की इतना चेक बनाऊं। इसलिए ध्यान रहे, आपको बिजनेस में ये कहना है कि मैं क्या कर सकता हूं, आप बताइए तो सही सर।
मैं हर वो चीज करने को तैयार हूं, अगर आप कहिए तो सही, क्योंकि मुझे लल्लूलाल नहीं बनना है। और ध्यान रहे, तब तक मदद मत मांगिए। कई लोग क्या करते हैं, खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, सीधा जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं, कहां पे, अपलाइन के पास। अरे पहले प्रॉब्लम देखो तो सही, घुसो तो सही उसमें, देखो तो सही क्या दिक्कत है। और याद है कि जब भी बारिश होती है, जब भी बारिश होती है, तो जितने भी पक्षी हैं सारे अपने घोंसले में घुस जाते हैं, सारे पक्षी घोंसले में घुस जाते हैं, लेकिन एक ऐसा पक्षी है, बाज, जो बादलों से ऊपर उड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि जो बारिश जो है वो आ ही बादलों से रही है, बारिश आ ही बादलों से रही है, तो मजा तो इसमें है कि बादलों से ऊपर उड़ा जाए। तो सोच अगर बड़ी है तो हर प्रॉब्लम में फायदा ढूंढोगे, लेकिन वो सोच पे निर्भर करता है। क्योंकि मैंने पहले भी ये चीज कही है कि काम करने से कामयाबी बाद में आएगी, सबसे पहले कामयाबी आपकी सोच से आती है, वो सोच ऊंची रखिए। क्योंकि प्रॉब्लम सभी के साथ एक जैसी है, हर व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम एक जैसी आती है, क्योंकि प्रॉब्लम आनी है, सबके साथ प्रॉब्लम आनी है, बस उसका, उस व्यक्ति का एटीट्यूड डिफरेंस में करता है कि क्या उसमें फर्क हो सकता है, या मेरा एटीट्यूड बताएगा कि मैं उसको कैसे समझता हूं, कैसे उसको लेके चलता हूं। इसे ध्यान रहे, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। जो प्रॉब्लम्स होती है, जो समस्याएं होती है, वो हमारे बिजनेस को बढ़ा भी सकती है और हमारे बिजनेस को घटा भी सकती है। डिपेंड करता है वो हम पे कि भाई, क्योंकि प्रॉब्लम जो है, समस्याएं जो है, दिक्कतें जो है, वो पार्ट ऑफ बिजनेस है। मैं कहता हूं पार्ट ऑफ बिजनेस नहीं, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि जब तक जिंदा रहेंगे दिक्कतें आती रहेंगी। अभी मैं आपके सामने ट्रेनिंग दे रहा हूं, लेकिन आप लोगों को नहीं मालूम, मैं सुबह 6 बजे, मेरी जब आंख खुली थी 6 बजे से मुझे सिर में दर्द हो रही थी। मैं सारा दिन दर्द के मारे तड़प तड़प के तड़पता रहा, सारा दिन दवा खा के सोया था। अभी मैं 6 बजे फिर दवा खा के उठा हूं, क्योंकि मुझे पता था 7 बजे मुझे ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि मुझे पता है यार मेरे सर दर्द है, क्या सर को कटा दूं। मुझे दिक्कतें आती, आपको भी आती होंगी, कभी बाजू दर्द, कभी पेट दर्द, कभी टांगे दर्द, कभी सिर दर्द, कभी आंख दर्द, कभी दांत दर्द। अरे दिक्कतें हैं, क्या हम इन दिक्कतों की वजह से जीना छोड़ देते हैं क्या? नहीं छोड़ते हैं, हम इनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बाबाओं के पास जाते हैं, हम देवताओं के पास जाते हैं, हम कहीं भी चले जाते हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम खत्म करनी है। इसे ध्यान रहे, प्रॉब्लम जो जिंदगी का हिस्सा है, ऐसी प्रॉब्लम बिजनेस का भी हिस्सा है। ध्यान रहे, प्रॉब्लम आएगी, पर फर्क इस चीज का है कि आप उसको कैसे फेस करते हैं। बस वो डिपेंड करता है कि आप उन्हें कैसे, उनको हैंडल करते हैं, कैसे उन्हें टैकल करते हैं। आपको समझने की जरूरत है, कोशिश करिए, उन्हें फेस करिए, भागना नहीं है, उन्हें फेस करिए, सॉल्व करिए जब वो छोटे होते हैं। क्योंकि जब प्रॉब्लम स्टार्टिंग में होती है ना, तो उसको खत्म करना आसान है, एक बार बड़ा हो गया तो फिर मुश्किल है, फिर आप नहीं कर पाओगे, फिर वो नासूर हो जाएगा। समझ आया नहीं आया? इसलिए कोशिश करिए कि जब प्रॉब्लम हो, जब वो छोटी है, कोशिश करो उसको सब सल्टाओ। प्रॉब्लम जो है कई तरह की है, मैं जानता हूं कई लोगों को कई कई तरह की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कोशिश करो हर प्रॉब्लम को शुरू में निपटाइए, क्योंकि बाद में वो प्रॉब्लम इतना बड़ा रूप धारण करेगी, फिर वो आपके बस की नहीं रहेगी, फिर वो आपको निगल जाएगी, वो डायनासोर का रूप धारण कर लेगी और आपको सीधा निगल जाएगी मेरे भाई। इसलिए कोशिश यही करनी है कि जितनी भी प्रॉब्लम आती है, हर वो प्रॉब्लम शुरू में बहुत छोटी होती है, बहुत आसान होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, लेकिन एक बार अगर बढ़ गई, याद करिए इंडिया में सबसे पहले कोरोना का जब एक मरीज आया था, याद करिए एक मरीज, और आज 3.5 लाख हो गए। अगर शुरू में उसी टाइम अगर सरकार ने कुछ ऐसा किया होता, बॉर्डर सील किए होते, उसी वक्त हिंदुस्तान के बॉर्डर सील किए होते, तो शायद आज हिंदुस्तान में ये 70-80 दिन का लॉकडाउन नहीं होता, शायद इतनी तकलीफें लोगों को ना होती। तो इसलिए ध्यान रहे, प्रॉब्लम को शुरू में ही खत्म करो। कई देश ऐसे थे जिन्होंने बॉर्डर सील कर दिए, अगर हमने भी किए होते तो शायद आज हम दूसरा जीवन जी रहे होते, कुछ अलग तरह कर रहे होते। तो इसलिए ध्यान रहे कि प्रॉब्लम शुरू में बहुत छोटी होती है, शुरू में खत्म कर लोगे तो बहुत आसान है। और एक चीज याद रखिए, आप अकेले नहीं है, आपके सीनियर्स कंपनी हमेशा आपके पीछे है, आपके साथ खड़ी है। आप सिर्फ फ्रंट में हो, बाकी आपके साथ हमेशा आपका अपलाइन है, आपकी कंपनी आपके साथ है। आप लड़िए तो सही, अब लड़ना ही नहीं चाहते हो,
अगर भाई भागोगे, भागने से समस्याएं हल नहीं होगी, वो लड़ने से हल होंगी। याद रखिए कि पीछे है, कसम को बता रहा हूं मैं यार, आपके पीछे अगर कोई रहेगा तो बताइए कोई डर रहेगा क्या? नहीं, अकेले चढ़ने में डर है, लेकिन अगर आपके साथ कोई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ तो आपके साथ में ना जाने कितने लोग खड़े हैं। इसलिए कोशिश करिए प्रॉब्लम को शुरू में ही खत्म कीजिए और बी अकाउंटेबल। हमेशा एक जिम्मेवार इंसान बनना है। हमेशा कोशिश करिए जितना आप लेते हो ना, जितना आप लेते हो कोशिश करिए उससे ज्यादा देने की। जो कुछ भी आपने लिया है, मान सम्मान, पैसा, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिला है, कोशिश करिए उससे ज्यादा देना है। किसको देना है? कंपनी के प्रति हमारी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि आज मेरी पहचान मेरी कंपनी की वजह से है, आपकी पहचान भी आपकी कंपनी की वजह से है। मेरी पहचान मेरे सिस्टम की वजह से है, आपकी पहचान भी आपके सिस्टम की वजह से है। तो इसे ध्यान रहे कि आज आपको जो मिला उससे कहीं ज्यादा आपको कंपनी को देना पड़ेगा, अपनी टीम को देना पड़ेगा, क्योंकि बिना टीम के हम यहां नहीं होते। बिना टीम के ना मैं सिल्वर होता, बिना टीम के ना मैं गोल्ड होता, बिना टीम के ना मैं पर्ल होता, बिना टीम के ना मैं डायमंड होता। आज मैं जो कुछ बना हूं, आज मैं जो कुछ भी हूं, वो सब मैं अपनी टीम की वजह से हूं। तो इसे ध्यान दीजिए, अपनी टीम को जितना हो सके उतना देना है। अपनी टीम के साथ चलिए, अपने अपलाइन को, क्योंकि आपका अपलाइन था जिसने आपका हाथ पकड़ा, जिसने आपको उस लायक समझा, उस लायक बनाया। इसलिए अपलाइन से बैर करके कोई फायदा नहीं है, टीम से बैर करके कोई फायदा नहीं है, ये नुकसान ही है। इसे ध्यान रहे, टीम को साथ लेके चलना है, अपलाइन को साथ लेके चलना है, अपने अपलाइन के प्रति कृतज्ञ रहना है और मेंटेन करने हैं रिकॉर्ड्स। कई लोग क्या करते हैं, कोई भी सेल आती है, सेल आई, कंपनी में भेज दी, उसका रिकॉर्ड ही नहीं, फिर वो परेशान रहता है कि अब क्या हुआ। फिर ऑफिस से फोन जाता है, फिर वो कहता नहीं मेरा हो चुका है। कई लोग व्हाट्सएप में ही हिसाब रखते हैं। अरे भाई, आपको रिकॉर्ड रखने हैं, डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी। मेल बनाइए, मेल के माध्यम से अपने जो पेमेंट्स का रिकॉर्ड है उसको रखिए। वीकली पेमेंट का रिकॉर्ड आपकी मेल्स में होना चाहिए। मेल नहीं आती है, डायरी रखिए। एक बहुत बढ़िया लीडर है रवि कुमार, उसका मैंने एक चीज देखा, रजिस्टर लगा रखा है, वीक की जितनी भी आईडीज होती है सारी आईडी लिखी है, सारी रसीदें उसके सामने चिपका रखी है, हर वो रसीद, ताकि जब भी जिस भी आईडी का प्रॉब्लम आए उसको खोलो, कौन सी दिक्कत है, यहाँ पूरा रिकॉर्ड निकल जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए इन चीजों का, रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। आप ऐसे ही चलोगे तो मुश्किल हो जाएगा। कुरियर के रिकॉर्ड, अब लोगों का क्या रहता है, लोग ज्वाइन कराने में विश्वास रखते हैं। अब ज्वाइन हो गया व्यक्ति, कोई बात नहीं, अच्छी बात है भाई, आपका चेक बन गया, आपको टेंशन है चेक की, चेक आ गया। अब उसके बाद फिक्र ही नहीं है कि क्या उस आदमी को सामान मिला भी या नहीं मिला, इसकी जिम्मेवारी कौन रखेगा? भाई हमारी जिम्मेवारी है, हमारा काम है। कोशिश करिए यार, क्योंकि आपके साथ मैंने शुरू में बताया था, वो जो व्यक्ति आया है वो 1000 का चेक नहीं है, वो शुरुआत तो 1000 से हुई है, लेकिन कईयों की सोच इतनी छोटी रहती है कि उसको 1000 का चेक समझती है, क्योंकि जो सोचेगा वो होगा। तो इसे ध्यान देना है कि वो 1000 का चेक नहीं है, वो ना जाने कितने करोड़ों का है। इसे ध्यान रखिए, रिकॉर्ड रखिए, कोरियर पहुंचा नहीं पहुंचा, सामान पहुंचना चाहिए, जिम्मेवारी आपकी है। हर वो चीज, हमने जब से बिजनेस की शुरुआत की थी पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास में, हर एक चीज का रिकॉर्ड है। तो भाई रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे यार, मुझे किसने सिखाया था? हमें किसी और ने नहीं सिखाया था, हमने खुद की ये सारी चीजें, आपको तो फिर भी सिखाई जा रही है। रिकॉर्ड बनाइए, टारगेट्स के पता ही नहीं है, कई लोगों को पता ही नहीं चलता, और लास्ट में पता चलता सर मेरा आदमी तो 5 सेल से हार गया। अरे नालायक, वो तो हारना ही था, क्योंकि जिसका सेनापति ही ऐसा है, जिस प्रदेश का, जिस देश का राजा ऐसा निकलेगा भैया, वहां तो सारा चीज चौपट होना ही होना। अंधेर नगरी चौपट राजा, एक कहावत सुनी होगी। तो इसलिए ध्यान रहे कि भाई आंखें खोलिए, अपने लोगों पे ध्यान दीजिए, बार बार उनकी आईडी चेक कीजिए, देखिए कौन कितनी सेल से पीछे है, बार बार उनको पोक करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहां प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है। हर वो चीज को आपको नोटिस करना पड़ेगा। रिकॉर्ड रखोगे तभी तो पता चलेगा।
अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा आपको कि हो क्या रहा है, पैकेज पहुंचा नहीं पहुंचा। और याद रखिए कि जब भी कुछ भी चीज आप अपने अपलाइन को भेजते हैं तो उसको एक बार चेक जरूर करिए। अपने अपलाइन को भेजने डाउनलाइन को भेजने एक बार चेक उसको जरूर करिए। कई लोग क्या करते हैं, जो टीम देती है डायरेक्ट उसको उठा के अपलाइन को देता है। ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि मेरे भाई आप लीडर हो, कोई कोऑर्डिनेटर या डिलीवरी बॉय नहीं हो कि उठा के सीधा दे दी। चेक कौन करेगा? चेक करना आपकी जिम्मेवारी है कि क्या वो सही है या गलत है। फिर ऑफलाइन फोन करता रहता है, ऑफिस से फोन जाते हैं कि आपकी सेल में ये दिक्कत है, आपकी आईडी नहीं खुल रही। खुलेगी कैसे जब उस नवाब ने वो खोला ही नहीं, वो चेक ही नहीं, खुद चेक किया नहीं। बस टीम से पता चला, आईडी टीम ने अपलाइन को दी, अपलाइन ने वो आईडी सीधा फॉरवर्ड कर दी अपलाइन को, ऑफिस को। अब ऑफिस से फोन जाते जी आईडी नॉट फाउंड। अरे मेरे दोस्त, आईडी नॉट फाउंड। अब बताइए क्या वो उसको हम लीडर बोले? फिर वो लीडर नहीं है, वो फिर क्या है? वो एक डिलीवरी बॉय है। इसलिए समझने की जरूरत है मेरे दोस्त, हमको डिलीवरी बॉय नहीं बनना, हमको लीडर बनना है। हर एक चीज हम चेक करके भेजेंगे, हम रिकॉर्ड रखेंगे, हम हर चीज का रिकॉर्ड रखेंगे, टारगेट का, पैकेज का, कुरियर का, पेमेंट का। इसलिए ध्यान रहे, अपने अपलाइन के प्रति, टीम के प्रति, कंपनी के प्रति हमको कृतज्ञ रहना है कि भाई नहीं, आज हम जो हैं इनकी वजह से हैं। ना अपलाइन होते तो मैं यहां ना होता, ना टीम होती तो मैं यहां ना होता, और कंपनी ना होती तब तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए समझने की जरूरत है। कोशिश करिए जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इनको नोट कीजिए और इन पे काम करना शुरू कीजिए। आपकी कामयाबी कोई रोक नहीं पाएगा। और हमेशा बढ़ाते रहिए। बिजनेस को बढ़ाना है, किधर किधर बढ़ाना है, पूरे हिंदुस्तान का नक्शा आपके सामने है। अब डिपेंड करता है कि आपका जो धंधा है कितने शहरों में है, कितने सिटीज में है, कितने स्टेट में है। आप बताइए। कई को बोलते हैं कुएं का मेंढक कुएं में ही है, काफी सालों से एक ही जगह काम कर रहा है। अरे मेरे दोस्त, पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है। मैं कोई गली मोहल्ले का कोई दुकानदार नहीं हूं कि जहां पे मैं अपनी दुकान एक ही मोहल्ले में रखूं। अरे भाई मैं नेटवर्कर हूं यार। नेटवर्कर का पूरा काम है पूरे हिंदुस्तान में फैलना। तो समझिए, आज एयरटेल की अगर मैं बात करूं, ये भी नेट क्या करती है, पूरा अपना नेटवर्क बिछा रही है, पूरा हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रही है। जियो क्या कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में। बीएसएनएल क्या कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में। अरे तो मेरे भाई, हम भी तो नेटवर्क फैला रहे हैं, तो हमको भी पूरी जगह फैलना पड़ेगा। तो फैलिए, जितना हो सके फैलिए। लिस्ट बनाइए, देखिए किसके कहां कहां ससुराल है। होगा किसी का ससुराल किसी न किसी अलग स्टेट में होगा, तो आप वहां जा सकते हैं। बढ़ाइए अपने नेटवर्क को, क्योंकि जितना बढ़ाओगे उतना आपका धंधा निकलेगा, उतना बढ़िया रहेगा। क्योंकि हो सकता है कई जगह हिमाचल में प्रॉब्लम हो, पंजाब में नहीं होगी। हरियाणा में प्रॉब्लम हो, दिल्ली में नहीं होगी। दिल्ली में प्रॉब्लम हो, राजस्थान में नहीं होगी। राजस्थान में प्रॉब्लम हो तो भैया उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। क्योंकि अगर आपका नेटवर्क एक जगह है तब तो दिक्कत है, तब तो सैचुरेशन होना ही होने। हो सकता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन अगर हिंदुस्तान के हर कोने में है तो भैया धंधा सैचुरेट होगा ही नहीं। इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो इधर, कहीं ना कहीं तो होगा। हम लोग हिमाचली हैं, हम हमारे जो सेब के बागान हैं, सेब के जो बगीचे हैं, कुछ लो हाइट में रहते हैं, कुछ हाइट में रहते हैं। कई बार क्या होता है कि लो हाइट में मौसम बिगड़ जाता है तो लो हाइट में सेब नहीं होता है। लेकिन कई बार हाइट में बिगड़ता है तो हाइट में सेब नहीं होता है। तो कई बार हाइट में सेब रहता है तो लो हाइट में नहीं रहता, कई बार लो हाइट में रहता है तो हाइट में नहीं रहता। अब जिसके इन दोनों जगह बगीचे हैं उसके मजे, क्योंकि कई बार नीचे नहीं है तो ऊपर तो है। अब कई बार हाइट में नहीं है तो नीचे तो है भाई। लेकिन कई बेचारे लोग होते हैं जिनका सिर्फ एक ही जगह बगीचा है, उसको तो भैया रोने के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए ध्यान दीजिए, अपने बिजनेस को जितना हो सके एक्सप्लोर कीजिए, बढ़ाइए। पूरा हिंदुस्तान हमारा इंतजार कर रहा है। और याद रखिए, अपने बिजनेस की जायदाद आपको मालूम होनी चाहिए। मेरे जायदाद है क्या है भाई? इस जायदाद के चक्कर में ना बड़ी लड़ाइयां होती है, खून खराबा हो जाता है। जो आपके घर की जायदाद होती है उसके चक्कर में बहुत लड़ाई होती है, खून खराबा तक हो जाता है। और लायबिलिटीज क्या है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये है आपकी जायदाद, ये है आपकी जायदाद, आपकी टीम आपकी जायदाद है। क्योंकि पैसा, मैंने कई दफा ये चीज कही है कि पैसा ऐसी चीज है जिसके पांव लगे ये भागेगा ही भागेगा। लेकिन अगर आपकी टीम है ना,
तो मेरे दोस्त, आपकी टीम आपको कहीं ना कहीं जरूर लेके जाएगी। डायमंड, डबल डायमंड, पता नहीं क्या क्या बना लेगी। इससे ध्यान रहे, आपकी टीम आपकी जायदाद है। आपका सबसे बड़ा धन आपकी टीम है, क्योंकि टीम है तो ड्रीम है। टीम रहेगा तो ड्रीम रहेगा, सपना रहेगा, नहीं तो भूल जाइए, कुछ नहीं होने वाला। इसे कोशिश करिए। आपका खेत भर नहीं सकते, आपका घर भर नहीं सकता, आपका बैंक में पैसा भर नहीं सकता, लेकिन मेरे दोस्त टीम बढ़ती जाएगी। एक बार टीम बढ़ना शुरू हो गई तो पता नहीं खेतों की संख्या कितनी हो जाएगी। अगर एक बार टीम बढ़ना शुरू होगी तो पता नहीं घरों की संख्या कितनी हो जाएगी। अगर एक बार टीम बढ़ना शुरू होगी तो पता नहीं यार बैंक में कितनी जगह खाते होंगे, कितना लाखों करोड़ रुपया पड़ा रहेगा। इसलिए हमारा सबसे बड़ा धन हमारी टीम है, तो टीम पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और याद रहे, लोग जो होते हैं वो कंपनियां नहीं छोड़ते। अभी भूषण सर ने भी बात कही थी कि लोग कंपनियां नहीं छोड़ते हैं। लोग कंपनियां कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि कंपनी ने तो यार बहुत कुछ दिया हमें। लोग क्या करते हैं, लोगों को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर ऐसा होता है, उनकी आदतें कुछ ऐसी होती है जो दबा के रखती है, जो खून पीती है। बोलते हैं ना वो कि एक जो होता है, एक कीड़ा होता है, हमारे यहाँ कुत्ते में वो कीड़ा लगता है, तो वो कीड़ा जब लगता है तो वो बेचारे का खून खूब पीता जाता है। तो कई लोगों की ना आदतें कुछ ऐसी होती है कि अपने लोगों को बहुत परेशान कर देती है। इस वजह से लोग क्या करते हैं, कंपनी को तो नहीं छोड़ पाते, बजाय लोगों को ही छोड़ देते हैं एक बार, और फिर दूसरी बार क्या होता है, दूसरी जगह पे काम करना शुरू कर देते हैं। मजबूरी होती है, क्योंकि कंपनी तो भैया छोड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि कंपनी से मोहब्बत है। बस वो फिर कंपनी के ना छोड़ने के बाद ये करके वो क्या करता है, आदमी को छोड़ देता है। मजबूरी होती है। कई लोग जब कंपनी छोड़ी थी, जब हमारे साथ उन्होंने काम करना बंद किया था, वो रोए थे बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके लोगों ने उनका बहुत ज्यादा, बोलते नहीं, परेशान किया था। तो बहुत ज्यादा ऐसी दिक्कतें आती है। इसलिए आपको समझना है कि हमारा जो जायदाद है हमारी टीम है, तो टीम को जितना गले लगाओगे, टीम को जितना प्यार करोगे, आपका व्यापार उतना ज्यादा बढ़ेगा। बस ध्यान रहे, टीम के प्रति आपका प्यार बढ़ना चाहिए, व्यापार बढ़ने में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। प्यार बढ़ाइए, व्यापार अपने आप बढ़ जाएगा। टीम के प्रति प्यार, यार नई बात बता रहा हूं मैं आपको, टीम के प्रति जिसने प्यार बढ़ाया, उसका व्यापार बढ़ना ही बढ़ना है, उसका कोई रोक नहीं सकता है। और ध्यान रहे, इतनी बढ़िया लाइन लिखी है कि क्या आपको आपके सीनियर ने यहां लाया है? आज आप जिस लेवल में हो, आप आज जिस जगह में हो, एक चीज सोच के देखिए, आपको किसने यहां लाया है? क्या आपके सीनियर ने यहां लाया है, या फिर आपकी टीम ने आपको यहां पे लाया है? दो अलग अलग चीजें, कि टीम ने आपको यहां पे लाया या आपके अपलाइन ने यहां पे लाया है, समझने की जरूरत है। कई लोग ऐसे होते हैं, कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि मुझे करना क्या है। ध्यान रहे, जो लोग अपने लोगों को लेके आते हैं, जो लोग अपने लोगों को आगे लेके आते हैं, सपने पूरे अपने लोगों के करवाते हैं, उनको लीडर बोला जाता है, उन्हें लीडर माना जाता है। जो अपने लोगों की जिम्मेवारियां लेके चलता है, जो अपने लोगों को साथ लेके चलता है, वो लीडर है। और मेरे भाई, जो व्यक्ति, नालायक व्यक्ति, जिस व्यक्ति को फोर्स किया जाता है, बार बार बोला जाता है, खींचा जा रहा है जबरदस्ती, कुछ अपलाइन खींच रहे हैं, कुछ डाउनलाइन, उसकी डाउनलाइन की मजबूरी है, भैया काम करेंगे, ऊपर वाले के चेक बनेंगे। तो कई बार ऐसा होता है, कुछ को अपलाइन खींच रहा है, कुछ को डाउनलाइन बेचारी घसीट रही है, उसको आगे लेके जा रही है। तो ऐसे लोगों को सिर्फ जानवर कहा जाता है, लीडर नहीं। लीडर वो होता है जो अपने लोगों को आगे लेके आता है, अपने लोगों की जिम्मेवारियां लेके चलता है, कि अपने लोग, मेरे लोग कितने टारगेट जीतेंगे, मेरे लोग कितने गाड़ियां लेंगे। तो इसलिए ध्यान दीजिए, इन चीजों को समझने की जरूरत है। हमें इंसान बनना है, हमें इंसान बनना है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे कितना बढ़िया, बी स्ट्रेटेजिक। आप हमेशा अपने दिमाग में ना एक कुछ प्लानिंग रखिए, स्ट्रेटेजी रखिए, कि भाई तीन चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें, अभी कहां है, जाना कहां है, कैसे जाओगे।
ये 3 चीजें दिमाग में रखिए। अभी कहां हो, जाना कहां है और कैसे जाओगे। जिस व्यक्ति को 3 चीजें समझ आ गई, उसका कामयाब होना 100% है। लोग इन्हीं 3 चीजों के बारे में नहीं सोच रहे कि यार मैं कहां हूं, अरे भाई मैं सिल्वर हूं, मुझे डायमंड बनना है, तो जाऊंगा कैसे। तो ये समझ आना चाहिए कि भाई क्या वो चीजें होंगी जिसकी वजह से ऐसा होगा। तो 3 चीजें याद रखिए जो मैंने बताई। अभी कहां हो, जाना कहां है, जाओगे कैसे। जिनको ये 3 चीजें समझ आ गई, उसकी जिंदगी सफल हो गई। तो इन 3 चीजों पे आपको काम करने की जरूरत है। बी अ गुड टीम मैनेजर, अपनी टीम का अच्छा मैनेज करना पड़ेगा, आपको मैनेजर बनना है। अपनी टीममेट्स की इनकम देखिए। कई लोग सिर्फ अपनी देखते हैं, अपना ही चेक खोल के देखते हैं, मेरा चेक कितना बना। अरे भाई अपने चेक मत देखिए। अपने चेक देखोगे तो जिंदगी में मेरे भाई फिर ऐसा वक्त भी आएगा चेक ही नहीं देख पाओगे। अपना चेक मत देखिए, अपनी टीम का चेक देखिए। अपनी टीम के लोगों का चेक देखिए, उनके प्रमोशन देखिए कि मेरा कई टाइम से लीडर सिल्वर ही है, कई टाइम से गोल्ड है, कई टाइम से पर्ल है। अरे लेवल बदलिए ना। अपनी टीम का लेवल जिस दिन बदलेगा, हमारा लेवल अपने आप बदलेगा। मेरी टीम की इनकम जिस दिन आएगी, मेरी अपने आप आएगी। उनके टारगेट में ध्यान दीजिए, उनको मदद करिए जब वो डाउन होते हैं, मानसिक रूप से कई बार डाउन होते हैं, तो उनको मदद करनी पड़ेगी, उनको हेल्प करनी पड़ेगी। इसलिए ध्यान दीजिए अपने लोगों का। टेक इनिशिएटिव, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आगे आके जिम्मेवारियां लेनी पड़ेगी। कोई भी आपकी कामयाबी के लिए नहीं लड़ेगा, कोई भी आपको डायमंड बनाने के लिए क्यों लड़ेगा भाई। हमें खुद लड़ना है अपनी कामयाबी के लिए, हमें खुद लड़ना पड़ेगा अपनी आर्थिक आजादी के लिए, हमें खुद लड़ना पड़ेगा अपने सपनों के लिए। इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। कई कई व्यक्ति क्या करते हैं, सिर्फ बैठे रहते हैं कि कोई आएगा मुझे करके जाएगा। अरे मुझे कोई नहीं करेगा भाई, मुझे कोई कुछ करके नहीं आएगा, मुझे खुद करना पड़ेगा। जिम्मेवारियां लेनी पड़ेगी। किस चीज की, नई मीटिंग की, कि कहां कहां मेरी मीटिंग्स होंगी, कहां कहां मेरे वर्कशॉप्स होंगे, कहां किन किन जगह में मेरा नया काम होगा, कितने राज्य में नया काम होगा। क्योंकि ये सारी चीजें आपको नाम और पैसा देने वाली है। क्योंकि जो आदमी जिम्मेवारी लेगा, जो आदमी इनिशिएटिव लेगा, वो आदमी निरंतर बढ़ता जाएगा। तो इन चीजों की जिम्मेवारियां लीजिए। आज के बाद कोशिश करिए इन पे काम करना है। नई मीटिंग, नया वर्कशॉप, नई जगह पे, नई सिटी में कितना काम हो रहा है, नए शहर में कितना काम हो रहा है। कोशिश करिए अपने आप को जितना ज्यादा इनिशिएटिव में लाओगे, उतना पैसा कमाओगे। क्योंकि हर चीज की ना कीमत होती है। आप दुकान से एक टॉफी भी खरीद लाते हो, उस टॉफी की भी एक कीमत है। छोटी सी छोटी चीज अगर आप लेके आते हो, उसकी कीमत है। तो इसलिए ध्यान रहे, इस बिजनेस में अगर कुछ भी चाहिए तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि नो पेन नो गेन। लोग डायमंड तो बनना चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। अरे मेरे दोस्त, डायमंड बनना है अच्छी बात है, लेकिन डायमंड के लिए हीरा वही अच्छा माना जाता है जिस हीरे में, हीरा ओरिजिनल हीरे की मैं बात कर रहा हूं, हीरा उसे ही माना जाता है जिस हीरे में ज्यादा कट्स लगे होते। कहीं जाना सुनार के यहाँ पे पता करिए कि सबसे बढ़िया हीरा कौन है, वो बताएगा सर इसमें इतने कट्स हैं। तो जो हीरा ज्यादा कट सहन कर पाता है वो सबसे बढ़िया हीरा होता है। तो वही याद रखिए कि कामयाब व्यक्ति भी वही होगा जो सबसे ज्यादा दर्द लेगा। क्योंकि जहां दर्द नहीं मेरे दोस्त, वहां पे आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। तो डायमंड अगर बनना है तो कट्स लगने पड़ते हैं। तो अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो तकलीफें भी झेलनी पड़ेंगी। और याद रखिए, अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, अगर आप खुद से आप इन चीजों को नहीं कर सकते हैं, मान के चलिए किसी भी तरीके से अगर आप कैपेबल नहीं है, तो कुछ चीजें आप कर सकते हैं जिसे आप खरीद के कर सकते हैं। कि यार कुछ ऐसी मोटिवेशनल बुक्स खरीदिए जिन्हें आप अपनी टीम में दे सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, खुद के अंदर ज्ञान नहीं है लेकिन कुछ वो ऐसा कर जाते हैं कि कैसे भी करके अपने लोगों का ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कैसे भी करके। तो इसलिए कोशिश हमें यही करनी है कि भाई हम ऐसा क्या करें, हम ऐसा क्या करें कि अपनी टीम का ज्ञान बढ़े। तो कैसे बढ़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। भाई हम खुद नहीं बढ़ा सकते, कोई गम नहीं है। आज ऑप्शन है कि एक मोटिवेशनल बुक लीजिए, अपनी टीम में देखिए कि टीम का ज्ञान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लैपटॉप,
एलसीडी, प्रोजेक्टर, साउंड सिस्टम एंड शो की डीवीडी, जो भी हो सके वो अपनी टीम को देने की कोशिश करना है, जितना भी हो सके। भाई अपनी टीम का ज्ञान बढ़ाइए ना। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है तो इन चीजों के माध्यम से तो बढ़ा सकते हैं, कि ये भी नहीं कर सकते। अरे आज इतनी सारी चीजें हैं जहां से सारी चीजें हो सकती है, तो कोशिश करिए अपनी टीम को एजुकेट करने की, अपनी टीम को आगे बढ़ाने की। इन चीजों के माध्यम से कर सकते हो। खुद अगर काम नहीं कर सकते, कोई गम नहीं है, कुछ टारगेट तो दीजिए। हमारा सिस्टम इतना बढ़िया सिस्टम है, हमने मैसेज भी किया था कि आप ऐसा काम कर सकते हैं, इतनी सेल पे इतना टारगेट दे सकते हैं। टारगेट जरूरी है देना, लेकिन लोगों का काम क्या है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ऐसा काम नहीं होना चाहिए भाई। अगर धंधा बढ़ाना है तो आप टारगेट दीजिए। हम बोलते हैं कि 3 सेल पे आपका 1000 का टारगेट दीजिए ना भाई। अरे मेरे भाई, जहां कुछ नहीं होना वहां कम से कम 2000 का मुनाफा तो होगा। और सोच के देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं। हम पैसा कमाते हैं तो जब हम लगभग 4-5 लाख रुपए साल का कमाते हैं तो 4-5 लाख का कम से कम 10% हमको सरकार को देना पड़ता है। अगर हम 5 लाख से शायद ऊपर कमाते, कुछ ऐसा एक रेशियो है, तो 5 और 10 लाख के बीच में शायद 15% है, और 10 लाख से 20 लाख के बीच में शायद अपना 20% है, और जहां 20 लाख से 30 लाख से ऊपर हुआ वहां पे 30% सरकार को देना पड़ता है। सोच के देखिए, धंधा मेरा, मेहनत मैं कर रहा हूं। अगर जिस दिन धंधा मेरा डाउन होगा, क्या सरकार मुझे पैसा देगी? नहीं देगी। लेकिन हमको फिर भी मजबूरी में वो देना पड़ता है। ठीक है, सरकार की अपने नियम है, अपने शर्तें, अपने कानून है, अच्छी बात है, देना पड़ता है, कोई गम नहीं। देश के काम आएगा, सरकार देश बनाने में लगी हुई है, वो अच्छी बात है। लेकिन यार मेरे दोस्त, एक चीज समझने की जरूरत है कि वो जो पैसा हम कमा रहे हैं, कमा किसकी वजह से रहे हैं? टीम की वजह से कमा रहे हैं ना। तो टीम को टारगेट देने में क्या हद है? अरे मेरे दोस्त, बांटिए यार। जितना बांटोगे, मैंने बोला कि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, और टारगेट जितना बांटोगे धंधा उतना बढ़ेगा। टारगेट बांटिए। मैं बोलता हूं हर सप्ताह टारगेट दीजिए, छोटे छोटे टारगेट दीजिए, और उन टारगेट्स को दीजिए मेरे दोस्त जिन्हें आपकी टीम कर सके। लेकिन कई लोग जानबूझ के ऐसा टारगेट देते हैं जहां वो टीम फेल हो जाती है। अरे मेरे दोस्त, आप लीडर हो या क्या हो? आपको टीम को लीड करना है, टीम को लीड करना है यार। कुछ ऐसा दो जहां से वो कर सके। ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स देने हैं। और ध्यान रहे, आप अपने बुढ़ापे में कैसा दिखना चाहते हो, अपना बुढ़ापा आप कैसा देखना चाहते हो। एक व्यक्ति ये है, और दूसरा डिपेंड करता है। बिजनेस में रहोगे तो ऐसा दिखोगे, सूट बूट टाई में दिखोगे। नहीं तो अगर दूसरी जगह नौकरी में रहोगे, या फिर कुछ नहीं करोगे, या फिर खेती बाड़ी अपना जो भी काम कर रहे हो, या कोई और ट्रेडिशनल बिजनेस में रहोगे, तो हालात ये होने वाले हैं। इसे ध्यान रहिए, ध्यान में रखिए करना क्या है, कैसे दिखना है। क्योंकि आपका आज का जो भी काम आप करते हो, आज का जो आपका एफर्ट है, आज जो आपकी मेहनत है, वो आपका कल निर्धारित करेगी। क्योंकि आज जो काम करोगे उसका आपको रिजल्ट कल मिलना है। इसलिए कोशिश करिए, ऐसा काम करिए कि कल आराम में निकले। आज काम करिए, कल आराम करिए। कोशिश यही करनी है मेरे भाई। अभी खून है, ताकत है, जोश है, जुनून है, कर सकते हो। और मेन चीज क्या है? माहौल है। जब सारे साथ के आगे निकल जाएंगे ना, तब पछताओगे। बी ए प्रोफेशनल। ध्यान से देखिए, एक डॉक्टर होता है, आप सोच के देखिए, डॉक्टर है या फिर वकील है, कोई भी है, वो क्या चाहते हैं कि उनके लोग कब तक उनके साथ रहें। आप वो आप सोच के, डॉक्टर की अगर मैं बात करूं, डॉक्टर क्या चाहेगा? डॉक्टर के लोग कैसे डॉक्टर के साथ रहेंगे भाई? क्योंकि जब तक वो बीमार रहेंगे। वकील के लोग कैसे वकील के साथ रहेंगे? जब तक वो किसी केस में उलझे रहेंगे। तो सोचने वाली बात ये है कि भाई, ये क्या चाहते हैं कि उनके लोग कब तक इनके साथ रहें, और आप क्या चाहते हो कि आपके लोग आपके साथ कब तक रहें, कब तक काम करें। ये समझने की जरूरत है। क्योंकि उनके साथ जो रहेगा वो वैसे ही खत्म हो जाएगा, और आपके साथ जो रहेगा वो वैसे अमीर होता जाएगा। इसलिए कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, अपने लोगों को बढ़ाइए, समझाइए, उनको आगे लेके आइए। क्योंकि डायमंड के साथ रहेगा तो डायमंड बनेगा, डॉक्टर के साथ रहेगा तो मरीज बनेगा। कोशिश करिए समझने की, जो चीज मैं आपको कह रहा हूं। हमेशा ग्रोथ होनी चाहिए। किस चीज में ध्यान दीजिए? जो लास्ट टाइम जो हुआ था उससे बेहतर कोशिश करनी है।
आपका टायर हो गया, आपका पहनावा। कई लोगों को मैं देखता हूं काफी सालों से एक ही कपड़े में घुसे हुए हैं, एक ही सूट पहनते हैं। अरे नालायकों, समझने की जरूरत है। कोशिश करिए, धंधा मेरा, सब चीज मेरा, तो मेरे भाई अगर मैं ही ना बदला तो कौन बदलेगा? कई ऐसे नालायक लीडर होते हैं, इस इंडस्ट्री में नहीं हर इंडस्ट्री में होते हैं। भाई अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपना पहनावा बदलना पड़ेगा, जैसा देश वैसा भेष। फोन बदलना पड़ेगा। कई लोग काफी सालों से एक ही फोन यूज कर रहे हैं। कार, गाड़ी से बदबू आना शुरू हो गया लेकिन फिर भी उसी गाड़ी में घुसे हुए हैं। लैपटॉप, होटल, किस होटल में आप लास्ट टाइम रुके थे, उससे बढ़िया होटल में जाना है, बढ़िया गाड़ी लेनी है, बढ़िया लैपटॉप लेना है। आपकी गेट टुगेदर जो होते हैं, प्रेजेंटेशन जो होती है, वो पिछली बार से बेहतर होती जानी चाहिए। हमेशा उसका स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए, ना कि घटना। कोशिश करिए, इस बिजनेस में हो तो हर चीज हो सकती है। तो आज के बाद पहनावे में भी ध्यान देना है, हमेशा अच्छा होना चाहिए। अच्छे सूट बनाइए, अच्छा फोन लीजिए, गाड़ी पीछे से ज्यादा महंगी होनी चाहिए, लैपटॉप पीछे से ज्यादा अच्छा होना चाहिए, फोन पीछे से ज्यादा महंगा होना चाहिए। मैं जब से बिजनेस में आया हूं, मेरा यही असूल है, जिसे ध्यान रखिए आप भी। और जो जिंदगी होती है ना, वो आपको गारंटी और वारंटी नहीं देती है। कई लोग बोलते हैं इस बिजनेस की क्या गारंटी? अरे गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं है। गारंटी तो जिंदगी की नहीं है यार, धंधे की क्या गारंटी वारंटी रहेगी? हाँ, इतना जरूर है, हम करेंगे तो सब चीज होता जाएगा। क्योंकि याद रहे कि ये सिर्फ पॉसिबिलिटी देती है, संभावनाएं देती है, अपॉर्चुनिटी देती है, जिन्हें आप कामयाबी में बदल सकते हो। क्योंकि गारंटी वारंटी जिंदगी नहीं देती है, सिर्फ संभावनाएं दी जाती है, अवसर दिए जाते हैं। जब एक बार बताइए, जब मैं बिजनेस में आया था, जब मुझे बिजनेस प्लान दिया था, क्या मेरे सामने ये ये इतनी बड़ी टीम रखी थी क्या? नहीं। क्या मेरे सामने इतनी बड़ी अचीवमेंट रखी थी क्या? नहीं, कुछ नहीं रखा था। आज मैं जहां पे बैठा हूं, 1 करोड़ का घर है, क्या मेरे सामने ये था उस टाइम? नहीं। मेरे सामने अगर कुछ था, मेरे सामने था अवसर। मेरे सामने सिर्फ एक अवसर था, मेरे सामने सिर्फ एक संभावना थी कि अगर मैं इस सेब शॉप बिजनेस को करता हूं तो करोड़ों का घर भी होगा, गाड़ियां भी होंगी और जिंदगी आलीशान होगी। तो इसलिए ध्यान है, जिंदगी भी कोई गारंटी वारंटी नहीं देती है। आपको जो कुछ मिलेगा वो सिर्फ संभावनाएं मिलती है, अवसर मिलते हैं। अवसर को हमें बदलना पड़ता है कामयाबी में। तो इसलिए ध्यान देना इन चीजों का। कामयाबी नहीं आती है, आपके पास अवसर आते हैं, अवसर बदलते हैं कामयाबी में, उन्हें हमें बदलना पड़ता है। और ये सारी चीजें जो व्यक्ति करेगा, जो सारी चीजें मैंने बताई, जो भी व्यक्ति इन चीजों को करेगा, उसकी जिंदगी हर हाल में बदलेगी। तो आज के बाद मैं उम्मीद करता हूं जितनी भी बातें इस ट्रेनिंग में बताई है कि आप हर उस बात का अमल करोगे, हर उस बात का, हर उस छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात का अमल करोगे। तो थैंक यू सो मच।